नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम बिहारी वर्मा, रिटायर्ड जज। और मैं सर्वोच्च न्यायालय के कुछ दो महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। एक तो उससे संबंधित है जो कि कंज्यूमर फोरम्स होते हैं, स्टेट कंज्यूमर कमीशन होता है और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन, जो पहले फोरम बोलते थे उसे अब कमीशन बोलते हैं नए रूल्स में, जो 2019 का है। 2019 के जो एक्ट है उसके अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल्स बनाने के अधिकार दिए गए थे। उस सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल बनाया, तो रूल इसके अपॉइंटमेंट में क्या एलिजिबिलिटी होगी और क्या प्रोसीजर होगा इसके बारे में। और इस रूल में जो अधिकार दिए गए हैं प्रोसीजर के बारे में, वो एक कमेटी होती है जो डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट लेवल पे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या उनके नामिनी जो जज होते हैं वो उसके चेयरमैन होते हैं, और बाकी दो लोग, एक सेक्रेटरी होते हैं उसके खाद्य विभाग के, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के, और एक चीफ सेक्रेटरी का नामिनी होता है। 3 सदस्यों की एक कमेटी होती है जो डिसाइड करती है प्रोसीजर क्या होगा स्टेट कमीशन में मेंबर्स की नियुक्ति के बारे में, और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स की नियुक्ति के बारे में। इन रूल और रूल 3 में है कि स्टेट कमीशन के मेंबर्स के नियुक्ति के उम्र या उनकी योग्यता क्या होगी। रूल 4 में है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो होगा कंज्यूमर कमीशन, उसके मेंबर्स और चेयरमैन के नियुक्ति के क्या होंगे, एज और एक्सपीरियंस के बारे में। तो ये रूल्स चैलेंज किए गए थे अभी हाल में, और कल या परसों का है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रूल को क्वेश्चन कर दिया और उसको संविधान की आर्टिकल 14 के अगेंस्ट बताया, जिसमें पर्टिकुलरली रूल 6 है जो डिस्क्रिशनरी पावर देती है स्टेट के, हर स्टेट के जो कमेटी होती है, अपॉइंटिंग कमेटी, जो प्रोसीजर बनाती है, निर्धारित करती है, उसको आर्बिट्रेरी पावर दिए गए, ऐसा कहते हुए उसको क्वेश्चन कर दिया और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब जो प्रोसीजर होगा उसमें रिटन एग्ज़ाम होंगे, जिसमें 2 पेपर होंगे, एक हर पेपर 100 नंबर का होगा और 50 नंबर इंटरव्यू का होगा। पहले कुछ स्टेट में बिना रिटन के केवल इंटरव्यू के आधार पर अपॉइंटमेंट हो जाता था, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है और ये सही नहीं है। दूसरा, एज के बारे में जो था, उसमें पहले 20 साल का प्रैक्टिस, एक वकील को 20 साल का प्रैक्टिस करने पर ही उसको स्टेट कमीशन का मेंबर या अध्यक्ष का योग्यता होती थी, जो रूल्स में है अभी, इसको क्वेश्चन किया गया। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के चेयरमैन और इसके मेंबर्स के लिए 15 साल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सही नहीं है, जबकि इस कॉन्स्टिट्यूशन के धारा 233 में हाई कोर्ट के लिए, इसके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए 7 साल के प्रैक्टिस वाला एलिजिबल हो जाता है डिस्ट्रिक्ट जज के लिए। तो ये सब ये आर्बिट्रेरी है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो इसको क्वेश्चन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब स्टेट कमीशन के लिए, या स्टेट कंज्यूमर कमीशन या डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन, दोनों के लिए एज जो प्रैक्टिस की जो पीरियड होगा वो 10 ईयर्स ही होगा, और 15 साल और 20 साल और 15 साल नहीं होगा। और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के अंतर्गत ये कहा कि इसके तहत हम इसको पारित कर रहे हैं आदेश, और जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट रूल्स को नहीं चेंज करते तब तक ये लॉ, कानून लागू रहेगा। इस प्रकार तो ये पहला हुआ। दूसरा एक महत्वपूर्ण केस 8 फरवरी का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एडहॉक अपॉइंटमेंट होते हैं, एडहॉक कर्मचारियों की किसी की अपॉइंटमेंट होता है, तो उसमें
दो चीज़ें ज़रूरी हैं तभी वो रेगुलर हो सकता है। पहला कि उस समय जब उसकी अपॉइंटमेंट हुआ तो वो सक्षम प्राधिकारी के द्वारा इनिशियल अपॉइंटमेंट हुआ। दूसरा, उस समय सैंक्शन पोस्ट थी। उस समय सैंक्शन पोस्ट रहनी ज़रूरी है। अगर सैंक्शन पोस्ट ही नहीं है तो भले वो एडहॉक में कितनी दिन सर्विस कर ले, वो रेगुलराइज नहीं किया जा सकता और उसको रेगुलर होने का अधिकार नहीं होगा। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं ये कहा कि रेगुलराइजेशन के लिए दो कंडीशन ज़रूरी हैं। टू कंडीशन फॉर रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेज एम्प्लॉय इज नेसेसरी। फर्स्ट, इनिशियल अपॉइंटमेंट मस्ट बी डन बाय द competent authority, and secondly, there must be a sanction post on which the daily rated employee must be working. No claim for regularization if these conditions are not met. तो ये पहले उमा देवी का केस 2006 का था, सुप्रीम कोर्ट का ही, उसको रिलाई करते हुए ये सब पुनः सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिट्रीट किया है। इस तरह हमने आपको दो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में जानकारी दी। आपको जानकारी कैसी लगी इसका कमेंट बॉक्स में उसका रिस्पांस देने का कष्ट करें। मेरे अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करने का कष्ट करें। नमस्कार। आगे मैं और जानकारी देता रहूँगा।